और इस बीच लखनऊ से खबर, जहां बीएसपी ने 11 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। मैनपुरी से शिव प्रसाद यादव प्रत्याशी बनाए गए हैं, बदायूं से मुस्लिम खां प्रत्याशी बनाए गए हैं और बरेली से छोटे लाल गंगवार प्रत्याशी बनाए गए हैं। सुल्तानपुर से उदराज वर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है। फर्रुखाबाद से क्रांति पांडे, बांदा से मयंक द्विवेदी प्रत्याशी हैं। डुमरियागंज से ख्वाजा शमशुद्दीन बीएसपी प्रत्याशी बनाए गए हैं। बलिया से लल्लन सिंह यादव बीएसपी प्रत्याशी बनाए गए हैं। जौनपुर से श्रीकला सिंह प्रत्याशी हैं। धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला जौनपुर से प्रत्याशी बनाई गई हैं। गाजीपुर से उमेश कुमार सिंह का नाम सामने आया है। वाराणसी से अतर जमाल को बीएसपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे। स्टेट हेड यूपी वंदना रावत हमारे साथ और भी जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। वंदना जी, बीएसपी ने 11 नामों की प्रत्याशियों की सूची जारी की है। क्या कुछ इस सूची में निकलकर सामने आया है? क्या कुछ इस सूची को लेकर समीकरण साधने की कोशिश बीएसपी ने की है? देखिए ऋषभ, क्योंकि मायावती विपक्षी के साथ गठबंधन में वो नहीं है, वो अकेले ही चुनाव लड़ रही है। उन्होंने ऐलान किया कि हम लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे और आज उन्होंने 11 लोगों की सूची जारी की। हालांकि ये 5वीं उनकी सूची। अभी तक उन्होंने 57 उम्मीदवार जो थे वो 2024 के चुनाव के लिए मैदान में उतार दिए हैं। जो मुख्य जो इन्होंने जो सीटें हैं जहाँ पे इन्होंने कैंडिडेट खड़े किए हैं वो मैनपुरी है। मैनपुरी क्योंकि देखिए सपा का गढ़ रहा है, हमेशा से वहाँ मुलायम सिंह यादव जीतते रहे हैं। फिर चुनाव हुए तो डिम्पल यादव वहाँ से चुनाव जीतकर संसद पहुंची। अब मैनपुरी से क्योंकि डिम्पल यादव नामांकन भी भरेंगी, मैनपुरी से बीजेपी की बात करें तो जयवर्धन सिंह है वहाँ से, उनकी दबदबा है। अब जो मायावती है कार्ड इन्होंने खेला है, यहाँ पे शिव प्रसाद यादव को उतारा है। वहीं बदायूं की बात करें तो बदायूं में भी क्योंकि पिछली बार 2019 में भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था, वहाँ से वो जीती सुदर्शन मिश्रा। तो उसके बाद वहाँ से क्योंकि शिवपाल यादव की जो बेटे हैं आदित्य यादव, वहाँ से वो सपा की तरफ से है। तो वही अब बीएसपी ने मुस्लिम खां को वहाँ से प्रत्याशी बनाया, सुल्तानपुर से उदयराज को बना दिया है। जौनपुर से अटकले आ रही थी कि धनंजय सिंह वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अब श्रीकला को वहाँ की उनकी पत्नी जो है अब वहाँ से वो चुनाव लड़ेगी। अच्छा, ये सबसे मुख्य बात यह है कि जो चुनाव की बयार में बसपा ने जौनपुर से ये जो एक बड़ा कार्ड खेला, यहाँ से इन्होंने बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी को श्रीकला रेड्डी को चुनाव का टिकट दे दिया है। श्रीकला यहाँ से चुनाव लड़ेगी। अब जो वहाँ का जो समीकरण बनना है जौनपुर का, तो वह त्रिकोणीय मुकाबला हुआ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ से कृष्णशंकर को उम्मीदवार बनाया है, तो ये समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा। अब मायावती ने जो बनारस की बात है, देखिए बनारस लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ से जीतते आ रहे, 2 बार समाज सांसद रहे, तीसरी बार भी वो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो वहाँ से मायावती ने अतर जमाल लारी को देखिए मैदान में उतारा है। तो काफी दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। कहीं ना कहीं तो ये जो मुख्य सीटें हैं, कानपुर की सीटें हो गई, बलिया की हो गई, या फिर आपका गाजीपुर की बात कर लेते हैं। अच्छा, पिछली बार 2019 में बसपा और सपा का था, वहाँ पे गठबंधन तो अफजाल अंसारी वाली उम्मीदवार बनाया गया था, तो वो जीते थे। आज वहाँ से उमेश कुमार को इन्होंने वहाँ से टिकट दी है। जी हाँ, निश्चित तौर पर वंदना जी, बीएसपी के उम्मीदवारों के उतरने के बाद निश्चित तौर पर रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन अगर त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो किस दल को ज्यादा फायदा पहुंचने की संभावना है? क्योंकि बीएसपी को भी एकदम नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जनाधार इसका जरूर देखा जा सकता है। तो ऐसे में क्या कुछ फर्क आगे समय नजर आएगा मुकाबले को लेकर, और किस दल को ज्यादा फायदा होने की संभावना है? देखिए ऋषभ, क्योंकि देखिए लोकसभा जो चुनाव 2024 है, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। जहां भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार का नारा दे रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की मुख्य मतलब सबसे ज्यादा सीटें यहाँ पे है, 80 लोकसभा सीटें हैं। तो सब पार्टियां जो तोड़ से लगी है, भारतीय जनता पार्टी 80 सीटों पर दावा कर रही है, तो सपा गठबंधन के साथ काफी मजबूती से लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को टक्कर जरूर दे रहे हैं, क्योंकि वो भी उम्मीदवार जो कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं वो काफी कदम खुद कर रख रहे हैं। उसके बाद अगर बीएसपी की बात करें, मायावती की बात करें, तो मायावती जिस हिसाब से कैंडिडेट खड़ा कर रही है, चाहे वो मुलायम के क्षेत्र में हो, जहाँ पे यादव का गढ़ है वहाँ हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में हो, तो कहीं ना कहीं इससे जो है सपा को, भारतीय जनता पार्टी को जरूर उनके वोट कटेंगे। जी ऋषभ, निश्चित तौर पर देखना महत्वपूर्ण होगा क्या तस्वीर आगे सियासी रूप से नजर आएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।